हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है और बुक तो आपके पास है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है भैया कि हमें केमिस्ट्री में आखिर पढ़ना क्या है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आप भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, या 2027 में केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आप एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। जो टॉपिक स्टूडेंट ढूंढते हैं ना भैया कि हमें पूरे केमिस्ट्री में कौन कौन से नियम पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल कहां से पढ़ने, किस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, परीक्षण और अभिक्रियाएं कौन सी पढ़नी है, प्रयोगशाला विधि कौन सी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक या परिभाषाएं कौन सी पढ़नी है, जो चीजें आप ढूंढते हो ना उसकी पूरी लिस्ट मैं बनाकर लेकर आया हूं। मतलब पूरे केमिस्ट्री में पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर में कौन कौन से नियम हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, कौन से न्यूमेरिकल हैं, किस टाइप की अभिक्रियाएं आती हैं, नेम वाले रिएक्शन कौन से हैं, प्रयोगशाला विधियां कौन सी पूछी जाएंगी, और साथ में जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कौन कौन से पढ़ने हैं, सबका लिस्ट मैंने बना दिया है। अगर ये पूरा टॉपिक, ये पूरा लिस्ट आप तैयार कर लेते हो भैया ना, आप भी टॉपर स्टूडेंट की तरह टॉपर लिस्ट में आओगे, 70 में 65 प्लस लेकर आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। अभी मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि पीडीएफ कहां मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम पूरे केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण नियम है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले हम नियम को समझेंगे कि आप पूरे केमिस्ट्री में कौन कौन से नियम आप तैयार कर लो भैया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, वो कौन कौन से नियम हैं। पहले मैं आपको पूरे नियम का लिस्ट बताऊंगा, ठीक है, फिर परीक्षण अभिक्रियाएं, प्रयोगशाला विधि, परिभाषाएं, न्यूमेरिकल, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो नियम की अगर बात करें ना भैया, पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ इतने नियम हैं जो आप लोग तैयार कर लो। सबसे पहला नियम है बच्चों हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हमारे विलेन चैप्टर में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोलता है भैया। किसी भी टीचर से पूछोगे ना कि सर हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, वो आपसे यही कहेगा बच्चे हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं पढ़ लेना, ये पहला नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी नियम हैं, नियम को तो आप बिल्कुल छोड़ना ही मत। अगर आपका टारगेट है केमिस्ट्री में 65, 67, 68 फोड़ने का ना, तो आपको ये सारे नियम तो तैयार करने ही करने हैं मेरे भाई। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कर दो। अगर ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के आप चाहते हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का टारगेट है सिर्फ 1000 लाइक का। 1000 लाइक्स पहुंचा दो बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको अच्छे अच्छे ऐसे ही क्लासेस देते रहेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा। कैसे मिलेगा अभी मैं बताऊंगा। तीसरा नियम है वान ठाप गुणांक का नियम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये फर्स्ट चैप्टर से ही है, ठीक है। तो विलेन चैप्टर में ये तीनों नियम आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। उसके बाद में विद्युत रसायन में कोलरोस का नियम है, इसको तैयार कर लेना। कोलरोस का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी नियम नहीं छोड़ना है, सारे के सारे नियम को तैयार कर लेना। फिर नेर्नेस्ट समीकरण आता है भाई, बहुत स्पेशल है। विद्युत रसायन चैप्टर में नेर्नेस्ट समीकरण आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नियम की बात करें, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम भाई 3 नंबर 4 नंबर में ये लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम
मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में वेग नियम या दर व्यंजक रासायनिक बलगतकी से है। उसके बाद में संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर का ये है। और लास्ट में ल्यूकास परीक्षण पढ़ लेना एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर में। यानी कि पूरे केमिस्ट्री में स्टूडेंट ना कुल 9 नियम है भैया, कुल 9 नियम। अब क्या आप ये 9 नियम नहीं तैयार कर सकते? अगर आप चाहो ना तो ये 9 जो नियम है सिर्फ 2-3 दिन में तैयार कर लो। अगर आप चाहो तो एक टॉपर और आप में क्या डिफरेंस होता है भाई? 2 हाथ उसके पास भी है, 2 आंखें उसके पास भी होती हैं, बस वो अच्छे से तैयारी करता है भाई। उसने अगर ठान लिया कि ये 9 नियम मुझे 2 दिन में पढ़ लेना है तो वो पढ़ लेगा। तो इस तरह एक टारगेट बनाकर काम करो भाई, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन पाओगे, ठीक है। तो नियम तो समझ में आ चुका होगा कि आखिर हमें कौन कौन से नियम पढ़ना है। अरे आप भी अगर हाई स्कूल, अगर आप इंटर में आ गए हो ना, तो आप भी सोचो उन स्टूडेंट की तरह टॉपर बनना जो आज टॉपर बने, उनके मम्मी पापा जो है उन पर प्राउड फील कर रहे हैं। आप भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए कि अगर आप फीस दे रहे हो ना तो हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना या मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9918332305। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। नंबर नोट कर लो। चलिए अब नियम तो हम समझ गए भाई, न्यूमेरिकल्स कहां से आते हैं अब उसको समझ लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर न्यूमेरिकल की बात करें ना भैया, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल को आपको भूलना ही नहीं है। अरे केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर विलयन, सेकंड विद्युत रसायन, थर्ड रासायनिक बलगतकी, और कभी कभी आपके डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व से आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार कर लो भाई, आपका 10 से 15 नंबर फिक्स है, ठीक है। सिर्फ 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ना है। सोचो, तीनों चैप्टर को चाहो तो आप घोल कर पी जाओ, लेकिन चाहो तब तो आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन आपके अंदर की शक्ति को जगाने वाला चाहिए। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं भाई कि आपके अंदर जो क्षमता है वो मैं बता सकूं भाई, तुम इतने शक्तिशाली हो। जो तुम्हें सोशल मीडिया जो है ना, रील उल जो तुम्हें फंसाए हैं अपने जाल में ना, उससे मैं बाहर निकालना चाहता हूं। तो देखो भैया, मोलरता का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है। विलेन चैप्टर में मोलरता का न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लेना, आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। मोललता का आता है, मोल अंश या मोल प्रभाज का आता है। फर्स्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, विलेन की। फिर क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन, अवनमन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं फर्स्ट चैप्टर में। मतलब मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन, इन टॉपिक्स के फॉर्मूले याद कर लो भाई, और पेटी बांध लो कमर की, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे आते ही आते हैं और सबको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिर आपका सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन, इसमें मोलर चालकता पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगतकी में आपका प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, इस पर न्यूमेरिकल आता है भाई, ठीक है। आपको रासायनिक बलगतकी चैप्टर में जो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लेना, उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है भैया, न्यूमेरिकल इन सब टॉपिक पे बहुत ज्यादा आते हैं। और बिल्कुल टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल्स पर भी हमारी क्लासेस रेगुलर आएंगी, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। चलो भैया आगे देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे महत्वपूर्ण परीक्षण। देखो, कुछ परीक्षण होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। कुछ टेस्ट होते हैं जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे ल्यूकास परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में डिफरेंस करते हैं, विभेद करते हैं। फिर फेहलिंग परीक्षण पढ़ लेना, टॉलन परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, ये सब परीक्षण आप जरूर पढ़ लेना मेरे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं इन सबको आपको बता रहा हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी देखो, अभिक्रियाओं की बात करें भाई, तो अभिक्रियाएं 3 टाइप की आती हैं। पहली अभिक्रिया आती है नेम्ड रिएक्शन। देखो, ये सब नाम वाली अभिक्रियाएं हैं जिनका नाम है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है, इस टॉपिक पर अभिक्रियाएं आती हैं। उसके बाद में कैसे प्राप्त करोगे,
कैसे प्राप्त करोगे, इस टॉपिक पर अभिक्रियाएं आती हैं। ये सब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन भैया अभिक्रियाओं में ये सारे नेम्ड रिएक्शन तैयार कर लेना, जैसे उल्टज अभिक्रिया, उड्स फिटिंग अभिक्रिया, राइमल टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, इन सबको नेम्ड रिएक्शन बोलते हैं, नाम वाली अभिक्रियाएं। ये सब बिल्कुल से तैयार कर लेना। उसके बाद में स्मिट अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, और इसी में विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, कई अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इन सारे नेम्ड रिएक्शन को आप तैयार कर लेना, या यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, तो ये आपका नेम्ड रिएक्शन है, ये हो गया, फिर ये हो गया, आगे है कि नहीं है, नहीं आगे नहीं है। ठीक है, तो इतने नेम्ड रिएक्शन तैयार कर लो। बाकी क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे के भी रिएक्शन आते हैं, जो मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा भाई। लेकिन ये सारे के सारे नेम्ड रिएक्शन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया। अब हम अगली चीज दो देखेंगे, नेक्स्ट देखिए अगला। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हमारा है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां। पूरे के पूरे 5 नंबर या 4 नंबर में ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रयोगशाला विधि जिसको बोलते हैं। जैसे देखो फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, या इसी को ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। कैसे बनाओगे इसकी पूरी विधि आपको बतानी है भाई, ये आपका नंबर क्लियर है 5। डाई एथिलीथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, C2H5O C2H5, इसको बोलते हैं डाई एथिलीथर। इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, C2H5OH, एथिल अल्कोहल, इसको कैसे बनाओगे। ठीक है, फिर एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, C2H5NH2। ठीक है, एसीटोन का फार्मूला आप लोग बता देना कमेंट में। तो ये आपकी प्रयोगशाला विधियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 5-5 नंबर में आती हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिलीथर, एथिल अल्कोहल, एसीटोन और एथिल एमीन। ठीक है, ये आप प्रयोगशाला विधियां मेरे कहने से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं को, या यूं कहें कि महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक हैं वो मैं बता देता हूं। देखो समझते चलो, बस फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ लेना, ये पूरे बुक की परिभाषाएं हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, मैंने आपको कहा था कि भाई पहले मैं पूरा नियम बताऊंगा, जो मैंने बता दिया, फिर न्यूमेरिकल मैंने बताया, परीक्षण अभिक्रियाएं बता दी, प्रयोगशाला विधियां बता दिया। अब महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बारी है। ठीक है, तो देखो महत्वपूर्ण परिभाषाओं की अगर बात करें तो यहां से हम लोग समझते चलेंगे। देखो ध्यान से, फर्स्ट चैप्टर में आप विलयन में मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज या मोल अंश, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, विलयन चैप्टर में इनकी परिभाषा और उदाहरण, इनका परिभाषा, इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं ये पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये परिभाषाएं हैं। बाकी नियम जो भी थे सब कुछ मैंने बता ही दिया। ठीक है, आगे देखो दूसरे चैप्टर विद्युत रसायन में आप विशिष्ट चालकत्व या चालकता पढ़ लेना, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, ये सब सेकंड चैप्टर यानी कि हमारे विद्युत रसायन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत रसायन के टॉपिक हैं। देखो एक एक चैप्टर की परिभाषाओं को यानी कि टॉपिक को मैं आपके सामने लिख कर लाया हूं मेरे भाई। बाकी नियम मैंने अलग से बता दिया, प्रयोगशाला विधि अलग से बता दी, अभिक्रियाएं अलग से बता दिया, वो आपको अलग से तैयार करना है, वो लिस्ट है। बाकी ये सब मोस्ट टॉपिक हैं आपके केमिस्ट्री के। ठीक है, फिर चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी में आप अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अर्धायु काल, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, ये चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी से ये टॉपिक आप पढ़ लेना, इन परिभाषाओं को पढ़ लेना या टॉपिक को पढ़ लेना यूं कहें तो। ये चैप्टर 3 के हैं, सबको नोट करते चलो बच्चों। चैप्टर 4 पे आ जाओ। हाँ, चैप्टर 3 में एक और है अभिक्रिया की आणविकता। चैप्टर 4 है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें आप डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व की परिभाषा पढ़ लेना, लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर 4 में।
सॉरी, हाँ चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 है उपसह संयोजन यौगिक, इसमें आप उपसह संयोजन यौगिक पढ़ लेना, लिगैंड पढ़ लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, मतलब ये आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है, ये दोनों आपको चैप्टर 5 में पढ़ना है, ठीक है। फिर चैप्टर 6 पे आ जाओ, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, इसमें आप हैलो एल्केन पहले पढ़ लेना, फिर उड्स अपक्रिया पढ़ लेना, SN1 तथा SN2 अपक्रिया पढ़ लेना, हैलो एरीन पढ़ लेना, क्लोरोबेंजीन पढ़ लेना, क्लोरोफॉर्म पढ़ लेना। ये सब चैप्टर 6 में इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना भैया कि इन सबको पढ़ लो, ये सब टॉपिक हैं, या यूं कहे परिभाषाएं, आपको टॉपिक ये सारे के सारे तैयार करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं भाई इधर से सुन लिया इधर से निकाल दिया, नहीं, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो, लिस्ट बना लो और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो मेरे स्टूडेंट, अगर आपको भी टॉपर लिस्ट में अपना नाम लाना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 पे चलेंगे, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में। इसको पहले आप एल्कोहल पढ़ लेना भैया, जैसे एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। जैसे एग्जांपल देखूं तो CH3OH, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, ठीक है। C2H5OH एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इसका पढ़ लेना। अगला टॉपिक देखिए, अब आगे देखिए स्टूडेंट, इसी में अल्कोहल का वर्गीकरण, जैसे अल्कोहल क्या होता है भाई, अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करोगे, क्लासिफिकेशन आप अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, C2H5OH, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। बाकी प्रयोगशाला विधि में ये आता ही आता है। फिनॉल क्या होता है भाई, C6H5OH इसको बोलते हैं फिनॉल जो आपका होता है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखो ऐसे एक बेंजीन रिंग बना दो भाई, ऐसे बेंजीन रिंग बना दिया, ऊपर OH लगा दिया, ठीक है, यही फिनॉल होता है। फिर फिनॉल का वर्गीकरण कैसे करेंगे ये पढ़ लेना, फिनॉल के निर्माण की विधियां क्या है ये पढ़ लेना। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आपको अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, फिर फिनॉल, फिर ईथर। ईथर में आप, ईथर क्या होते हैं, ROR टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ईथर होते हैं, जैसे C2H5O, C2H5, R का मतलब एल्किल, ठीक है। तो ये हो गया ईथर। ईथरों का नामकरण पढ़ लेना, ईथरों के निर्माण की विधियां पढ़ लेना, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 पे चलेंगे, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें एल्डिहाइड पढ़ लेना। देखो CHO फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड होते हैं, जैसे HCHO फॉर्म एल्डिहाइड, CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। फिर एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लेना, जैसे COOH वाले जो कंपाउंड होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जैसे HCOOH फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण पढ़ लेना, स्मिट अपक्रिया पढ़ लेना, ये नेम्ड रिएक्शन भी कहीं कहीं आ गई हैं। फिर नाइट्रो यौगिक, ठीक है, उतना आपका हो गया, नाइट्रो यौगिक पढ़ लेना, फॉर्मिक अम्ल पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। नाइट्रोबेंजीन भी पढ़ लेना, ये आपको पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आप मतलब अच्छे से पढ़ो। पूरे साल क्या करना है, इतने ही टॉपिक हैं, इतने ही नियम हैं, इतनी ही परिभाषाएं हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ो ना, एकदम क्लासिफाई अच्छे से, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 9 पे चलो, एमीन पे। इसमें डाइएजोनियम लवण पढ़ लो, एमिनो अम्ल पढ़ लो, ठीक है, ये पढ़ लो। चैप्टर नंबर 10 जैव अणु में आप पढ़ लो प्रोटीन क्या होता है। देखो इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है एमीन, इसमें एथिल एमीन भी पढ़ना है, लेकिन वो मैंने आपको बता रखा है प्रयोगशाला विधि में, ठीक है, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आप पढ़ लो डीएनए तथा आरएनए पढ़ लो जैव अणु चैप्टर में, यानी कि लास्ट चैप्टर में। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर एंजाइम पढ़ लो भाई, मतलब हम जीवों के अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं ना, वही तो जैव अणु में आपको पढ़ना है। जैसे हमारे अंदर एंजाइम होते हैं, हमारे अंदर विटामिन होते हैं, ठीक है, तो डीएनए आरएनए होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको इतनी पूरे केमिस्ट्री से इतने परिभाषाएं यानी कि इतने टॉपिक पढ़ना है। बाकी मैंने आपको एक एक करके बता दिया भाई मेरे कि सबसे पहले आपको देखो नियम कौन सा पढ़ना है वो मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिकल कौन सा पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल भैया कहां से आप पढ़ोगे, देखो ये न्यूमेरिकल मैंने बता दिया, ठीक है। फिर परीक्षण कौन सा पढ़ना है वो मैंने बता दिया, अभिक्रियाएं कौन सी पढ़नी है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, प्रयोगशाला विधि कौन सी पढ़नी है वो भी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में परिभाषाएं कौन सी पढ़नी है सब कुछ मैंने बता दिया। मतलब पूरे केमिस्ट्री का
ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, एक एक टॉपिक का लिस्ट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो बाकी आप सिर्फ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी हम चल रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।